हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो प्रखर मैथ्स की वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नहीं, यहाँ पे बेस लाइन असेसमेंट इसका पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हमने OCR आधारित किया था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये नंबर्स, ये 2 नंबर्स दिए गए हैं और अब बाकी नंबर हमें फिल करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 27,179 है और इधर 884 है, तो बीच के नंबर्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो ये 27,880, फिर 81, 82, 83 और 84, इस तरह से हमें सीक्वेंस से इनको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि ये देखिए इसमें भी ये इसी तरह से चल रहा है। यहाँ पे 400 लास्ट में 3 है और 408 है, तो हम इनके बीच में ये क्या करेंगे, इन नंबर्स को आगे इस तरह से बढ़ाते रहेंगे। ये हमें देखना है कि सीक्वेंस में क्या पूछ रहा है। हो सकता है हमें पहले की संख्याएं पूछ ले या बाद की संख्याएं पूछ ले। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, वो है -3 और इधर है देखिए 2, तो बीच में हम इनके लिख देंगे -3, -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। फिर है इसका क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर पे हमें सर्कल करना है, तो यहाँ पे ये नंबर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा, और इनमें ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। फिर है इसका पार्ट 2, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हमें बताना है। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है घटता क्रम। हमें बड़ी संख्याएं पहले लिखनी है और छोटी संख्याएं बाद में लिखनी है। तो इन संख्याओं को हम देखेंगे तो ये इस तरह से ऑर्डर हमारा हो जाता है, और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग का अपोजिट हो जाता है, यानी असेंडिंग में क्या होता है, छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या बाद में। तो देखो इन सब में जो देखिए हमें 15 देख करके नहीं लगा देना, हमें साइन देख करके पता करना है, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन है तो जितनी बड़ी संख्या होती है वो छोटी हो जाती है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, -15, -10, -4 और फिर 0, और उसके बाद में पॉजिटिव वाले नंबर्स हम लिख देंगे 0, 3, 5 और 10। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर या वर्ड्स। हमें जिसमें दिए गए हैं उसका दूसरा रूप लिखना है। अगर हमें फिगर्स में दिए गए हैं तो हमें वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में दिए गए हैं तो फिगर्स में लिखना है। 20,024, तो ये 20,024। फिर ये देखिए क्या है 78,056, तो हम इसको वर्ड्स में लिख देंगे। Without repeating the digit, make the largest and the smallest number from the digit 5, 7, 6, 0, 2 and 9। तो देखिए इसका लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए तो हमें क्या करना होता है कि हम इस तरफ क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे, ठीक है। फिर छोटी छोटी करके हम चलेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर तो हम अपना ये हो गया 9, 7, 6, 5, 2, 0। फिर देखिए इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो बनाने के लिए इसका जस्ट अपोजिट नहीं करेंगे अगर लास्ट में 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप इस 0 को सबसे पहले लिख दोगे, इस 0 को सबसे पहले लिख दोगे, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। 0 को सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 2, 5, 6, 7, 9, ये हो जाता है। अब देखिए ये संख्या कितनी डिजिट नंबर हो जाती है, 1, 2, 3, 4, 5। अब पहले 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, तो ये हो जाती है ओनली 5 डिजिट नंबर, ठीक है। जबकि अपने पास में डिजिट कितनी हो रही हैं, 6 हो रही हैं, इसलिए इस 0 को हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाता है और इस तरह से इसको बस यहाँ शिफ्ट कर देंगे, बाकी ऐसे हो जाएगा। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म द गिवन नंबर। इन नंबर्स की हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो ये इस तरह से हो जाती हैं। कैसे हुई, देखिए जो 1000 पे आ रहा है उसके आगे उसको 1000 बना देंगे, 100 पे आ रहा है उसको उतने ही 100 बना देंगे, 10s पे आ रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से। फिर इधर देख लीजिए इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द गिवन नंबर लाइन। ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको हमें इस नंबर लाइन में हमें शो करना है। तो देखिए ये जो
सब में अगर ये डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये पहले से ही उतने ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, देखिए 1 2 3 4 5, और प्रत्येक पार्ट पे हम लिख देंगे 1 2 3 4 5। फिर देखिए जितने नंबर हमें नीचे हैं वो हम इनके नीचे लगा देंगे 1/5। जितने बराबर भागों में हमने इस जो पार्ट को बांटा है ना वो नीचे लिखेंगे। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 एंड 10/5। अब 5/5 है उसको हम 1 भी लिख सकते हैं और 10/5 को हम 2 भी लिख सकते हैं। और अब इन नंबर्स को हम क्या कर देंगे, राउंड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डेसिमल नंबर। जो फ्रैक्शन दी गई है इनको डेसिमल नंबर में हमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 15/10, जितने जीरो होती हैं हम इस तरफ से उतने ही अंक के आगे क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरफ से काउंट करेंगे तो यहाँ पे अपना पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो है नीचे, तो देखिए 2 अंक 1 2 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा इस तरह से। फिर है प्लस, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, हमें यहाँ पे बताना है। तो इनमें से देखिए 9/9 हो जाता है 1, तो ये बड़ी हो जाएगी इससे। इधर 1 है और 7/8 है, तो ये 1 यहाँ पे बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, देखिए सॉल्व 3,859 प्लस 6,467, तो ये आ जाता है। जब इन दोनों का टोटल करते हैं तो ये नंबर आ जाता है। यहाँ पे 0.35 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाता है। सॉल्व व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इन द नंबर। यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। तो देखिए इसमें 4 है वो 2 जगह पे आया है, 1 तो आया है 1000 वाले प्लेस पे और 1 आया 10 वाले प्लेस पे। तो पहले तो हम इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाता है अपना ये। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, कोटा दशहरा फेयर वाज विजिटेड बाय 3,079, 5,768 and 9,014 and 12,306 people respectively in the first 4 days. Then tell in these days how many people came to see the fair. तो टोटल इन 4 दिनों में कितने लोग मेला देखने के लिए आए, तो सबका टोटल कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ए ट्रेडर पेड अरेस at 7,750 for the purchase of 150 TV set. How much does the 1 TV set cost? तो देखिए 150 जो टीवी हैं उनकी कॉस्ट है ये, तो एक की निकालने के लिए हम 150 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाता है RS 5,385। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 15। 15 के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं हमें फर्स्ट वाले। तो जब 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 से करेंगे 30, 3 से करेंगे 45, 4 से करेंगे 60 एंड 5 से करेंगे 75। इसका पार्ट 2 है, राइट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 11, 77। 3 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 72। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, 36 और 72 के फैक्टर करने हैं। 36 के फैक्टर हो जाते हैं 2 × 2 × 3 × 3। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हो। 36 को यहाँ पे लिख के 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो 18 आ जाता है, फिर 2 से करेंगे 9 आ जाता है, फिर 3 से करेंगे 3 आ जाता है, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाता है। इसी तरह से हम 72 के फैक्टर लिखेंगे। फिर जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं उनको हम इस तरह से राउंड करेंगे और फिर जो कॉमन है इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये आंसर हमारा आ जाता है। सॉल्व, हमें इनको सॉल्व करना है। 1/5 प्लस 4/5, तो ये हो जाता है 5/5 इक्वल टू 1। इसी तरह से इसको देख लो, 2/5 प्लस 1/7, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाता है 35 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 19/35। इसी तरह से इसका पार्ट 3 है, -10 प्लस -2 इज इक्वल टू -12।
क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व करना है हमें ये जो मेजरमेंट्स हैं इनके क्वेश्चंस को। तो 2000 ग्राम्स इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, 6750 ग्राम होंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे? देखिए हम इनको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाता है 6.750 किलोग्राम। 3.5 किलोग्राम है तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है 3500 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 hours 45 minute and 7 hours 15 minute is equal to 13 hours. If the cost of 1 meter of cloth is Rs 57.50, then what will be the cost of 15 meters of cloth? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम 15 मीटर की कॉस्ट निकाल लेंगे। कन्वर्ट द फ्रैक्शन 3/4 टू परसेंटेज, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है 75%। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ए काउ हर्ड हैज 25 लीटर ऑफ मिल्क, ही सोल्ड 15 लीटर 750 ml of milk, then how much milk left with the cow herd? जो एक गवाला है उसके पास में इतना मिल्क है, उसने इतना बेच दिया तो जो शेष रहा वो तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाता है अपना 9 लीटर 250 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कॉस्ट ऑफ ए डजन बनाना इज Rs 36, then how many banana will be cost Rs 372? तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करेंगे, जो वैल्यू 2 बार आई है यानी हमें जो वैल्यू आई है कॉस्ट आया है वो 2 बार आया है यानी 36 और 372। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, कि इन Rs नंबर ऑफ बनाना इज इक्वल टू 1 डजन और 1 डजन इज इक्वल टू 12, तो हो जाएगा Rs 36 में आते हैं बनाना 12, एक में कितना आएंगे 12/36। फिर देखिए इन Rs 372, तो हम इसको एक वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 372 से और हमारा आंसर आ जाता 124। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द प्रिंसिपल इज Rs 5000, द रेट इज 8% पर एनम एंड द टाइम इज 3 years, देन व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये आ जाता है अपना 1200। क्वेश्चन नंबर 12 है, शॉर्ट आउट द ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स हमें बताने हैं। द एंगल विच इज इक्वल टू 2 राइट एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, ट्रू। द मेजर ऑफ एन रिफ्लेक्स एंगल इज 360, फॉल्स है। द सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल होता है 90 डिग्री और 180 होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट द नंबर ऑफ साइड एंड कॉर्नर्स इन द शेप Rs 500 नोट। 500 का जो नोट होता है उसमें 4 और वर्टिसेस होते हैं 4। राइट द टोटल नंबर ऑफ फेसेस एंड कॉर्नर इन द डाइस। डाइस के अंदर फेस होते हैं 6 एंड वर्टिसेस भी होते हैं 8। इफ ऑल साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल देन इट्स एंगल विल बी इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सॉल्व, हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर दिया गया है, इसकी एक साइड, ये साइड्स हमें दी गई हैं, तो इसकी पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है जो चारों तरफ का साइड्स का योग होता है वो, तो ये आ जाता है 14 सेमी। ये क्या है? ये तो है देखिए स्क्वायर है और ये क्या है? रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। और इसका हमें एरिया बताना है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है देखिए L इंटू बी, तो ये हो जाता 6 इंटू 3 यानी कि 18 सेमी स्क्वायर। ये क्या है? ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस होती है ये वाली साइड और हाइट होती है ये वाली, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 7 यानी कि 56/2 इक्वल टू 28 सेमी स्क्वायर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि देखिए क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो एंगल्स हमें दिए गए हैं इनकी मेजरमेंट्स हमें लिखनी है। तो देखिए जब हम इनको मेजर करेंगे तो ये 120 डिग्री आता है। ये जो लेंथ होती है उसको स्केल से मेजर करेंगे तो 3.5 सेमी, और ये जो एंगल होता है ये 160 डिग्री होता है। और जो एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं उन्हें ऑब्टस एंगल कहा जाता है, छोटे होते हैं उन्हें एक्यूट एंगल कहा जाता है, और 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहा जाता है। सॉल्व करना है हमें। इफ द मेजर ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेमी देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 × 6 इज इक्वल टू 18 सेमी। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर ऑब्जेक्ट इज 10 सेमी फाइंड द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो स्क्वायर होता है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड है यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 × 10 यानी कि 100 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, द circumference of a circle is 198 सेमी देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हम जानते हैं सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2πr इज इक्वल टू 198। पाई की वैल्यू होती है देखिए 22/7। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाती है 31.5 सेमी। क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट द नंबर्स इन टेलीमार्क। टेलीमार्क में हमें नंबर्स को लिखना है। सबसे पहले 4 को हम ऐसे लिखेंगे, टेलीमार्क्स ऑफ 7। तो देखिए 7 को ये 4 होता है, फिर 5 को हम ऐसे कर देते हैं, ये 6 और ये 7। 13 के लिए देखिए ये 5 और ये 5 10 और ये 3 13। कैरी आउट द पैटर्न गिव्स बिलो। हमें ये इनको आगे बढ़ाना है सीरीज को। तो 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23, 23 में 5 ऐड करेंगे तो 33, 23 में करेंगे तो 38, और 38 में 5 ऐड करेंगे तो 33, फिर 38 और 43। इसी तरह से देखिए एट 16 24 यानी इनके मल्टीपल्स लिखने हैं तो 40 और 48 हो जाता है। इसी तरह से इधर देखिए 5 है, 16 है, 49 है, 140 है। तो हमें पहले तो पैटर्न देखना है, कौन सा पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 ऐड कर दिया। इसी तरह से इसमें 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर 1 ऐड कर दिया तो 49 आ गया। तो यही पैटर्न आगे से आगे चलता जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 148 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 445। इसी तरह से इस आगे वाला नंबर निकालने के लिए 445 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे तो ये अपना नंबर आ जाता है। आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे भी हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और आगे फॉलो करना है। तो देखिए ये जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं इनमें इन दोनों का टोटल यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों का टोटल यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों का यहाँ आ रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन में इन दोनों का टोटल यहाँ, इन दोनों का टोटल यहाँ, और लास्ट में इन दोनों का टोटल यहाँ पे। सेम पैटर्न फॉलो इसमें हो रहा है। 15 और 23 को ऐड करेंगे 38, 23 और 27 को ऐड करेंगे 50, इन दोनों को ऐड करेंगे ये, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे ऊपर आ जाता है यहाँ पे, इन दोनों का ऐड यहाँ पे आ जाता है और लास्ट में इन दोनों का ऐड। फिर है क्वेश्चन नंबर इसका 3। इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एडिशन की जगह। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 156। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ लिख दिया एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे। तो नेक्स्ट पैटर्न में भी हम इसी तरह से करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, बड़ी संख्या आ रही है तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिख दिया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नंबर ऑफ पेट एनिमल इन सम फैमिलीज डूइंग मिल्क बिजनेस इज एज फॉलो। 2 5 4 3 2 6 5 3 3 4 2 6 5 and all. Then tell what is the number of families having 2 animal. 2 एनिमल रखने वाले फैमिलीज के नंबर कितने हैं, तो 4 हो जाएंगे। इनमें देखिए 2 कितनी बार आया, 4 बार आया। 1 2 ये 3 और ये 4।
नेक्स्ट है इफ़ ए पिक्टोग्राम, ये जो साइन है ये किसके इक्वल है 10 के, देन कितने हो गए ये 1 2 3 4 हो गए, तो 4 हो गए तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 40। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 वोल नंबर, और वोल नंबर हम जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और डिवाइड बाई 5, जितने नंबर हो रहे हैं हम उतने से डिवाइड करेंगे, तो 10/5